आज के ऑनलाइन क्लास में बच्चों हम कक्षा 7 का पहला पाठ पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत इस्लाम धर्म का जब भारत में आगमन हुआ। इस्लाम से संबंधित जातियां, प्रजातियां, खलीफा, अरब साम्राज्य की स्थापना, तुर्कों का भारत में आना, इस तरह की चीज़ों का वर्णन मध्यकालीन इतिहास में है। सबसे पहले हम हजरत मोहम्मद की बात करेंगे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हुआ था। वहाँ उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ शुरू किया, लेकिन वहाँ पर उनका काफ़ी विरोध हुआ, जिसकी वजह से वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। 622 ईस्वी में वो मदीना गए, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद खलीफाओं का शासन हुआ, जहाँ पर उन्होंने अरब साम्राज्य की स्थापना की। इस्लाम में 622 को हिजरी संवत का शुरुआत माना गया। मोहम्मद साहब ने अपने धर्म के प्रचार में लोगों को शिक्षाएं दी। उन्होंने जीवन के लिए 5 सिद्धांतों का वर्णन किया। ये 5 सिद्धांत हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कलमा के अंतर्गत अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ने की बात कही। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखने की बात कही, और जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करने की बात मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई। भारत में सर्वप्रथम खलीफा उमर ने 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर असफल आक्रमण किया, और उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा जमाया और वहां पर जमकर लूटपाट की। पहले इस्लाम धर्म से संबंधित खलीफा या उनसे संबंधित राजा लूटपाट करने के इरादे से ही भारत में आते थे। उनको वहां से सोना चांदी या हीरे जवाहरात की लूटपाट करके अपने वतन वापस लौटने की होता था, लेकिन धीरे धीरे उनका रुख बदलता गया। लेकिन शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम को ही सही तरीके से माना जाता है कि पहला सफल आक्रमण हुआ। उसके बाद अरब के लोग, जैसा कि जानते हैं, कि वो इस्लाम धर्म मानते थे। प्रारंभ में तुर्क लोगों ने ईरान आदि देशों पर हमला किया। इससे भारी संख्या में अरब के लोग भारत आए और बसने लगे। लोगों को इस बीच इस्लाम धर्म की जानकारी हुई। तुर्क भी अंत में इस्लाम धर्म को मानने लगे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कबीर, नानक, तुकाराम आदि संत हुए। उसके बाद इस्लाम में भी सूफी संत अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद आदि हुए। तुर्क लोगों ने एक तरफ अरब साम्राज्य पर उन्होंने पलायन करने पर मजबूर किया, वहीं दूसरी तरफ खलीफाओं द्वारा कब्जा किए गए राज्यों को जीतकर तुर्क साम्राज्य का विस्तार भी किया गया। महमूद गजनवी, या जिसे गजनी के नाम से भी जाना जाता है, जो अफगानिस्तान के छोटे से साम्राज्य का सुल्तान बना। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा बने। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफाओं से जो राज्य स्वतंत्र हुए थे, वहां के राजाओं ने स्वयं को सुल्तान की पदवी दी तथा उनके राज्यों को सुल्तान या सल्तनत कहा। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना तो था ही, साथ ही साथ केवल वहां पर लूटपाट करना, वहां से धन अर्जित करना, किसी भी प्रकार से हीरे जवाहरात जो भी भारत में जहां से भी उनके मौजूद जो भी उन्हें मिल सकता था, लूटपाट के इरादे से ही भारत आते थे। अपनी सेना को बढ़ाना, अपने सेना के विस्तार, पूरी तरह से भारत में विस्तार करने
का उनका कोई मकसद नहीं था। प्रारंभ में वो जम कर आते थे, लूटपाट करते थे। सन 1000 से 1025 ईस्वी के मध्य कई बार उन्होंने आक्रमण किया और मंदिरों में बौद्ध स्तूप आदि धार्मिक स्थल या जो भी जहां भी जैसे भी बन पड़ता था उन्होंने लूटपाट की। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है, वहां भी इन्होंने बहुत लूटपाट की। महमूद गजनवी के समकालीन कुछ अलबरूनी जैसे लेखक भी मौजूद थे, जिसने तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी। 11वीं शताब्दी के बीच की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति का वर्णन है अलबरूनी की लिखी हुई किताब में। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान गोर नामक स्थान का था। 1173 और 74 में गजनी पर अधिकार कर लिया मोहम्मद गौरी ने। 1175 में भारत के मुल्तान में पहला हमला किया और विजय भी हुआ। फिर उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जहां के मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायिका के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट उसे पराजित भी किया। यह गौरी की पहली हार थी। फिर गौरी ने पंजाब की तरफ रुख किया और 1190 में पंजाब जीत लिया। दिल्ली अजमेर शासक पृथ्वीराज चौहान की तरफ विस्तार करने लगा। 1191 में तराइन, जो आज हरियाणा के करनाल में है, वहां युद्ध में गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन के दूसरे युद्ध में हराया व बंदी बना लिया। 1194 में जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के समय लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके कब्जे में आ गया था। सन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की विजय ने भारत में उसके द्वार खोल दिए और सल्तनत काल की शुरुआत हुई। अभी तक आपने ऐसा पाया कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि अरब से या पश्चिम से जो भी राजा आए, उनका सिर्फ मकसद यही था कि भारत में आके लूटपाट करने। लेकिन अब उनका मकसद पूरी तरह बदलने वाला था और सल्तनत काल की शुरुआत होने का तात्पर्य यह है कि अब वो भारत पर स्थायी रूप से निवास करके अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। अब हम दूसरे पार्ट में सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।